शाम का सुनहरा समय था। छोटा कबीर अपने आई दादू के साथ बगीचे में टहलने निकला था। हवा ठंडी थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराती थीं और आसमान में उड़ते पक्षी अपने घर लौट रहे थे। चलते चलते कबीर ने कुछ अजीब देखा। एक आदमी कैदी की पोशाक में था। उसके हाथों में हथकड़ी लगी थी। 5 लोग उसे घेर कर चिल्ला रहे थे। कोई धक्का दे रहा था, कोई मार रहा था। कबीर डर गया और बोला, दादू, ये लोग उस आदमी को क्यों मार रहे हैं? कबीर यह सब देखकर हैरान रह गया। वह आए दादू का हाथ पकड़े चल तो रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी उसी बात में उलझा था, जैसे वह सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर कबीर ने वही 5 लोगों को फिर देखा, लेकिन अब सब कुछ उल्टा था। अब वो 5 लोग डर रहे थे और एक शांत आत्मविश्वासी आदमी उन्हें आदेश दे रहा था। वे सब उसकी बात मान रहे थे। कोई भी आवाज नहीं कर रहा था। कबीर बहुत हैरान हुआ। वो बोला, दादू, अभी थोड़ी देर पहले तो 5 लोग एक पर चिल्ला रहे थे, अब एक आदमी 5 को डरा रहा है। ये कैसे हुआ? आए दादू मुस्कुराए और बोले, कबीर, तुमने 2 तरह के इंसान देखे हैं। पहला वो जो अपनी इंद्रियों का गुलाम है, जैसे कोई चोर जो पकड़ा गया हो, और दूसरा वो जो अपनी इंद्रियों पर राज करता है, जैसे कोई राजा जो समझदारी से शासन करता है। कबीर ने उत्सुकता से पूछा, दादू, इंद्रियां क्या होती हैं? आए दादू ने कबीर की आंखों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो बेटा, ये तुम्हारी 5 छोटी छोटी मददगार हैं। आंखें, कनेत, नाक, ज़ुबान और हाथ। ये तुम्हें देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने में मदद करती हैं। लेकिन अगर ये सब मिलकर शोर मचाएं, तो इंसान उनका कैदी बन जाता है। और अगर इंसान इन्हें प्यार से, समझदारी से चलाना सीखे, तो वो इनका राजा बन जाता है। आए दादू ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, जैसे सुबह अलार्म बजता है, पर तुम सोचते हो थोड़ा और सो लूं, तब तुम नींद के गुलाम बन जाते हो। अगर योग करने की बजाय टीवी देखने बैठ जाओ, तो तुम आलस के गुलाम बन जाते हो। अगर तुम्हारे पास 2 चॉकलेट हों और तुम अपने दोस्त से बांटने से मना कर दो, तो तुम लोभ के गुलाम बन जाते हो। लेकिन अगर तुम उठकर योग करो, टीवी बंद करके पढ़ाई करो या अपनी चॉकलेट किसी दोस्त के साथ बांटो, तो तुम अपनी इंद्रियों के राजा बन जाते हो। कबीर की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, तो दादू, अगर मैं अपनी आंखों, कानों, जुबान, नाक और हाथों को संभाल लूं, तो मैं भी उस राजा की तरह बन जाऊंगा? आए दादू हंस पड़े। हाँ बेटा, बिल्कुल। जो खुद पर राज करता है, वही सच्चा राजा होता है। सूरज अब ढल चुका था। आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी थी। कबीर मुस्कुरा रहा था और आए दादू का हाथ कसकर पकड़े चल रहा था। उसके मन में एक नई रोशनी जल उठी थी, एक वादा कि वो अब अपनी 5 इंद्रियों का राजा बनेगा। धीरे से उसने कहा, दादू, अब मैं अपनी 5 इंद्रियों का राजा बनूंगा। आए दादू मुस्कुराए और बोले, शाबाश, मेरे छोटे राजा। फिर दोनों हंसते हुए घर की ओर लौट गए और शाम की हवा में शांति घुल गई। इन सभी दिलचस्प कहानियों के लिए आइडाडू चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।